नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड विशेष प्रवक्ता संवर्ग की जो स्क्रीनिंग परीक्षा होती है उसका सिलेबस देखेंगे। और ये परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, आप सभी जानते हैं। और इसमें जो है 150 मार्क्स का जो है आपका स्क्रीनिंग परीक्षा होती है प्रवक्ता संवर्ग में, और जिसके मार्क्स आपके जो है मेंस में नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान रखें। और इसमें क्या क्या पूछा जाता है हम डिटेल में आज जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा का सिलेबस डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं। और हम इसमें देखेंगे 5 खंड इसमें दिए गए हैं आज सिलेबस में। तो सिलेबस में पहला खंड है आपका शिक्षण अभिरुचि का। ठीक है, देखिए इसमें से आधे से ज़्यादा आपने एलटी में पढ़ा है। ठीक है, देखिए पहला खंड है आपका शिक्षण अभिरुचि का, जो आपका 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या रहेगा देखिए। पहला देखिए भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आपके आयोग हैं। ठीक है, इसमें से सारे आपने पढ़े हैं, एक दो को छोड़ के देखिए। राधा कृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा का अधिकार, ये है आपका, और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान और ई गवर्नेंस। ठीक है, इसमें से आधे से ज़्यादा आपने पढ़े हैं। ठीक है, आपने कोठारी पढ़ा है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पढ़ा है, मुदालियर पढ़ा है। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद पढ़ा है। ठीक है, एनसीटी पढ़ा है। ठीक है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पढ़ा है, ज्ञान आयोग पढ़ा है आपने। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं आपने। रूसा पढ़ना है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ई गवर्नेंस पढ़ना है और राधा कृष्णन आयोग पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा है आपका शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण। देखिए संप्रेषण से शिक्षण कौशल आपके और शिक्षण विधियां और प्रविधियां, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण आपका पूछा जाएगा। और संप्रेषण के प्रकार एवं अच्छे संप्रेषण की विशेषताएं, तो ये आपका रहेगा। उसके बाद देखिए मूल्य आधारित शिक्षा तीसरा। तो मूल्यों के प्रकार, व्यक्तिक एवं सामाजिक मूल्य, मूल्यों के ह्रास के कारण शिक्षा द्वारा मूल्यों का उन्नयन। ठीक है, और उसके बाद देखिए कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन और प्रशासन। उसके बाद देखिए विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान। और छठा देखिए शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इसकी आवश्यकता एवं प्रयोग। ठीक है, उसके बाद देखिए शैक्षिक तकनीकी में आपका क्या पूछा जाएगा, इसमें प्रकृति प्रकार, आवश्यकता एवं उपयोग। और उसके बाद देखिए शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि। ठीक है, और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका। और आपका 10वां है इसमें शैक्षणिक जो है आपका मूल्यांकन, इसमें आवश्यकता, प्रकार एवं विधियों की बात की गई है। ठीक है, तो ये आपके 10 पॉइंट हैं इसमें आपके 40 मार्क्स में। ठीक है, तो देखिए शिक्षण अभिरुचि आपका 40 मार्क्स, मैंने बता दिया आपको क्या क्या पूछा जाएगा। पहला आपका खंड में आयोग है। ठीक है, उसके बाद संप्रेषण है, उसके बाद मूल्य आधारित शिक्षा है, उसके बाद आपका कक्षा अनुशासन है, उसके बाद आपका विद्यालय में अनुपस्थिति और विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान है, कंप्यूटर शिक्षा है। उसके बाद शैक्षिक तकनीकी है, प्रकृति प्रकार, आवश्यकता एवं प्रयोग उपयोग। उसके बाद देखिए शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका। और शैक्षणिक मूल्यांकन में आपका आवश्यकता, प्रकार एवं विधियाँ। तो ये आपका 40 मार्क्स का है खंड। आपका फर्स्ट जो खंड है इसमें से आपका 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, इसको हम अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे खंड 2 क्या है। देखिए 40 मार्क्स के बाद हम खंड सेकंड में गए, तो यहाँ पर सामान्य अध्ययन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 35 मार्क्स का पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा इसको आप देखें। देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ठीक है, और खेलकूद एवं मनोरंजन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पूछा जाएगा। उसके बाद भारत का इतिहास पूछा जाएगा, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन तथा राष्ट्र निर्माणकारी गतिविधियां इत्यादि इसमें पूछी जाएंगी। उसके बाद भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राकृतिक संसाधन पूछे जाएंगे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन में प्रकार, नियोजन, संरक्षण एवं संवर्धन इत्यादि। और छठा देखिए भारतीय संविधान से पूछा जाएगा आपको,
ठीक है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व और उपभोक्ता सशक्तिकरण, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और बौद्धिक संपदा अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये आपका भारतीय संविधान से पूछा जाएगा 6 से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला 7 टॉपिक क्या है, देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन, नियम, अधिनियम व क्रियान्वयन इत्यादि। और सामान्य विज्ञान से पूछा जाएगा, यानी कि दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। बात करें पर्यावरण विकास की, तो पर्यावरण विकास से क्या पूछा जाएगा, विकास से जुड़ी हुई समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और इन समस्याओं से बचने के उपाय, ठीक। और 10वां पॉइंट रहेगा राष्ट्रीय आय की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय एवं भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, वाणिज्य एवं उद्योगों के विकास की दशा एवं दिशा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा आपका सामान्य अध्ययन से, ठीक है। तो सामान्य अध्ययन से आपका 35 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है। इनको आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक। चलिए उसके बाद हमारा खंड 3 की बात करें तो खंड 3 से उत्तराखंड का पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए खंड 3 में उत्तराखंड से क्या क्या पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। तो उत्तराखंड में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो देखिए 30 मार्क्स में क्या क्या रहेगा आपका, पहला देखिए सामान्य भूगोल से रहेगा, यानी कि उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की स्थिति विस्तार, संरचना व उच्चाउच, जलवायु, जल प्रवाह प्रणाली, जनसांख्यिकी संरचना, यहाँ पर सांख्यिकी कर ले, और प्रवास, यातायात, संचार तंत्र और राजकीय प्रतीक, ये रहेंगे आपके भूगोल से। और उसके बाद देखिए उत्तराखंड के इतिहास की बात करें तो इतिहास में आपने पढ़ा है, ठीक है। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल तीनों इसमें दिए हैं, ठीक है। देखिए क में क्या है आपका प्राचीन काल है, जिसमें निवास करने वाली जनजातियाँ एवं प्रजातियाँ, राजवंश, कुड़िंद, पौरव और कत्यूरी। उसके बाद मध्यकालीन में देखिए कत्यूरी, चंद और पंवार वंश। और आधुनिक में देखिए गोरखा एवं ब्रिटिश काल, स्वाधीनता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद परिदृश्य, उत्तराखंड के समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है। ये आपका रहेगा उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। इससे आपका पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तराखंड से और क्या पूछा जाएगा, प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन पूछे जाएंगे, जल, वन, वन्यजीव संरक्षण, पार्क और अभ्यारण्य, खनिज, पशुपालन, कृषि एवं बागवानी इत्यादि। और राजनीतिक एवं प्रशासनिक से क्या पूछा जाएगा, राज्य, उत्तराखंड राज्य के बारे में पूछा जाएगा और जनपद एवं तहसीलों के बारे में पूछा जाएगा एवं ग्राम्य स्तर पर जो है प्रशासनिक संगठन और संवैधानिक व्यवस्था जो है पूछी जाएगी। उत्तराखंड से अगला 5वां क्या पूछा जाएगा टॉपिक, देखिए शिक्षा और एवं संस्कृति, यानी कि उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था क्या है, संस्कृति, ठीक है। और शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में पूछा जाएगा। रीति रिवाज, उत्सव, मेले इत्यादि आप सभी जानते हैं, आपने उत्तराखंड के रीति रिवाज, उत्सव, मेले सभी देखें, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रमुख आंदोलन की बात करें तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनेगा, कुली बेगार, डोला पालकी आंदोलन, वन आंदोलन, पृथक उत्तराखंड राज्य आंदोलन इत्यादि से इसमें प्रश्न रहेंगे। आर्थिक विकास की बात करें तो आर्थिक विकास से आपका जल विद्युत, औद्योगिक, पर्यटन तथा औषधि एवं पादप उद्योग, उत्तराखंड राज्य प्राप्ति के बाद आर्थिक परिवर्तन, तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। और 8वां पॉइंट है आपका विकासपरक योजनाएं, यानी कि उत्तराखंड में कौन कौन सी विकासपरक योजनाएं संचालित हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति संबंधी योजनाएं क्या क्या हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। और उत्तराखंड की समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी कि उत्तराखंड का करंट अफेयर्स भी इसमें पूछा जाएगा और खेलकूद एवं मनोरंजन भी पूछा जाएगा, यानी कि आपका उत्तराखंड से सभी आपका रहेगा इसमें, ठीक है। खेलकूद, मनोरंजन, उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। और उत्तराखंड का जो आपका प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन पूछे जाएंगे, ठीक है। और राजनीतिक एवं प्रशासनिक, शिक्षा एवं संस्कृति, प्रमुख आंदोलन, ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी, ठीक है। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा उत्तराखंड का, 30 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर है, एक मिनट, देखिए उत्तराखंड आपका 30 मार्क्स का, ठीक है। चलिए खंड 4 पर चलते हैं। देखिए खंड 4 क्या है, देखिए खंड 4 है आपका हिंदी का, ठीक है। तो हिंदी से आपका 20 मार्क्स का पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए 20 मार्क्स में आपका क्या क्या रहेगा हिंदी में, देखिए ये देखिए भाग क में रहेगा पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। उपसर्ग प्रत्यय भाग भाग ख में और
भाग गौ में देखिए वर्तनी शुद्ध और वाक्य शुद्धि, ठीक है, और साथ ही साथ आपका समास, समास विग्रह या और साथ ही साथ संधि और संधि विच्छेद और मुहावरे और लोकोक्ति, ठीक है। यहाँ से आपका देखिए मैं आपका जूम कर देता हूँ। देखिए हिंदी में आपका 20 मार्क्स है, ठीक है, याद रखें, इसको नोट भी कर लें, ठीक है। पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, वर्तनी शुद्ध, वाक्य शुद्ध, ठीक है, समास, समास विग्रह, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्ति, ये कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं खंड 5 पर। तो खंड 5 आपका जो है 25 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें सामान्य बुद्धि परीक्षण का रहेगा, ठीक है, यानी कि इसमें रीजनिंग आपकी रहेगी, मैथ्स और रीजनिंग। तो देखिए शाब्दिक, अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न, जिसमें आपकी प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, साधारण तथा मिश्रित ब्याज से पूछे जाएंगे, लाभ हानि से पूछे जाएंगे, ठीक है, समय, कार्य एवं वेतन से पूछे जाएंगे, समय, दूरी से, ठीक है, महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक से पूछे जाएंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा देखिए तुल्यता और निगमानक तर्क से पूछे जाएंगे, समानता एवं अंतर, लुप्त अंक, वर्ण एवं अनुक्रम, निर्णय लेना और साथ ही साथ विभेद, संबंध, अवधारणा, दिशाबोध और कूटानुवाद, अंकगणितीय तर्क इत्यादि इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए रेलगाड़ियों, नाव व धाराओं, कैलेंडर से पूछा जाएगा क्वेश्चन, घड़ियों से, ठीक है, तार्किक व्यंचित, आंकड़ों का चित्रों एवं ग्राफ द्वारा प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, परास तथा विश्लेषण इत्यादि, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का पोर्शन रहेगा, सामान्य बुद्धि परीक्षण, ये रहेगा आपका 25 का। तो टोटल आपका कितना हो गया? 150 मार्क्स का, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो प्रवक्ता की जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी वो 150 मार्क्स की होगी, और जिसके लिए मैंने आपको सिलेबस पूरा बता दिया है फर्स्ट से। इसमें 5 खंड मैंने आपको बता दिए, ठीक है, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। खंड फर्स्ट में शिक्षण विधि रहेगी आपकी 40 मार्क्स की, ठीक है। उसके बाद 40 मार्क्स के बाद जो है आपका खंड दूसरा आपका 35 मार्क्स का रहेगा, सामान्य अध्ययन। और उसके बाद देखिए सामान्य अध्ययन के बाद खंड 3 में देखिए उत्तराखंड संबंधी ज्ञान रहेगा आपका 30 मार्क्स का। और उसके बाद देखिए खंड 4 में हिंदी रहेगी आपकी 20 मार्क्स की। उसके बाद खंड 5 आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण का रहेगा 25 मार्क्स का। तो टोटल 150 मार्क्स का हो गया, ठीक है। और इसके मार्क्स जो हैं आपके मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ते हैं, ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। और हम जल्दी ही जो है इसको स्टार्ट करेंगे और खंड वाइज जो है हम इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। खंड वाइज इसको हम 1 बाय 1 जो है कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का सिलेबस उत्तराखंड स्क्रीनिंग परीक्षा का, और इसको आप नोट कर लें और जल्द ही हम जो है इसमें क्लास लाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।